हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपका मैथ 0 किलोमीटर में। और आज सर्कल की सेकंड क्लास काफ़ी लेट हो गए थे ना, 2-3 दिन मिस हो गए बीच में। तो बीच में मिस हो गए थे। रोज़ाना वीडियो अपलोड हो रही है, आपको पता है। पहले हमने बेसिक कैलकुलेटिव्स की नरेश ने क्लास लगाई, उसके बाद में लोगरिथम की क्लास लग चुकी है और फिजिक्स का भी आपका शुरू हो गया है, जिसमें काइनेमेटिक्स की एक क्लास हो चुकी है, जो आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड पड़ी है यूट्यूब पे। ठीक है, काफ़ी वहाँ पे भी फिजिक्स का सपोर्ट रहा है। और आज सर्कल का सेकंड क्लास है। दो हम क्लास लेते हैं हर टॉपिक पे, आपको पता है। 25-25 क्वेश्चन कराते हैं। आज भी हम 25 क्वेश्चन सर्कल के लेके आए हैं, बहुत ही धुआंधार तरीके से उनको सोल्व करेंगे और आने वाले एग्जाम में उनको फोड़ के आएंगे। ठीक है, और एयरफोर्स का पेपर अभी थोड़ा सा डिले और होगा, 1-1.5 महीना लगेगा। तो वहाँ पे आपको पूरी प्रैक्टिस हम करवा देंगे, आपको पता ही है। और पूरे पूरे नंबर वाली तो गारंटी पक्की है। ठीक है, तो स्वागत करते हैं हम आपका दोबारा से। और देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर किया गया है, प्रैक्टिस वाइज हम करवा ही रहे हैं। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है और आप पढ़िए। रेडियस ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² - 10x + 5y + 5 = 0। इसकी अपने को रेडियस बतानी है सर्कल की। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपको डायरेक्ट नहीं करना है। डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है कि आपका x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, वहाँ से कंपेरिजन किया, x के मल्टीपल का माइनस आप किया, y के मल्टीपल का माइनस आप किया। वैसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम जानते हैं, जब x² + y² लिखते हैं तो x² और y² का मल्टीपल 1 होता है। बट यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से चल रहा है। क्यों? क्योंकि 4x² + 4y² माइनस का 10x + 5y + 5 = 0, ये अपने पास में है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया, x² + y² - 10/4x + 5/4y + 5/4 = 0। ये हमारे पास में एक इक्वेशन में चेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसके x के जो मल्टीपल होता है उसका माइनस हाफ करते हैं, यानी माइनस के, क्योंकि माइनस हाफ करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10/8 हो गया। ऐसे ही अपने पास में इसका करेंगे तो माइनस का 5/8 हो गया। बात क्लियर समझ में आ गई? तो आप इसको क्या बोलोगे, तो आपने बोला अपने पास में बन गया 10/8। 10/8 को अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, आपने बोला 5/4 बन गया, और अपने पास में माइनस का 5/8 बन गया। यही बनाना अपने पास में, तो ये अपने पास में आ गया। अब हमें बोला गया इसकी रेडियस बताओ। अब रेडियस के लिए क्या होता है, तो आपने बोला रेडियस होता है अंडर रूट के अंदर g² + f² - का c। तो यहाँ से अगर आप रेडियस लिख लोगे तो आप लिखोगे g² + f² - का c। ठीक है, तो अपने पास में g की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर हुआ, प्लस f² है तो वो 5/8 हुआ, क्योंकि माइनस का तो कोई मीनिंग नहीं निकला। माइनस सी की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला हमारे पास में c 5/4 है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गया, 5/4। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू 5/4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो आपने बोला जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 25/16 प्लस ये कितना आएगा, तो आपने बोला 25/64 - 5/4। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो। आपने जैसे ही इसको सिंप्लीफाई किया, नीचे क्या आएगा, तो आपने बोला 64 एलसीएम आ गया, यहाँ पे कितना आया, तो 100 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ पे कितना आया, तो 16 हो गया, तो ये 80 हो गया। ठीक है, तो अपने पास में आर की अगर आप वैल्यू लिखोगे तो कितना आएगा, तो आपने बोला ये आ गया अपने पास में 45/64। ठीक है, 9×5 = 45 होता है, 3√5 कितना हो गया, 8 हो गया। ये अपने पास में रेडियस आ जाएगी। तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो आपने बोला ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, वर्थ x² + y² - 4x - 6y - 3 = 0 के सेकेंडरी वर्थ का समीकरण क्या होगा यदि y x को स्पर्श करता है। सबसे पहले देखो, नोट करने वाली चीज़ क्या है, सेकेंडरी वर्थ बोला गया, यानी हमारे पास में जो सर्कल है उसका सेंटर सेम होगा। अब हमारे पास में ये वाला जो दिया हुआ है सर्कल, इसका सेंटर कितना है, तो आपने बोला 2,3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या काम करोगे, आपने बोला जो 2,3 वाला है ना उसको हम छांट लें, तो ये 2,3 नहीं है, ये 2,3 है, ये कट गया। तो सिंप्लीफाई तो सीधा ही हो गया। बट देखो आगे, अगर सपोज करो आगे ऐसे आ जाता है कि दो ऑप्शन सेम मिल जाए, तो ये बोला गया है कि वाई एक्स को स्पर्श करता है। वाई एक्स को स्पर्श करने का मीनिंग ये होगा कि अपने पास में कुछ इस टाइप का बनेगा, और ये सेंटर क्या बन गया, 2,3 बन गया। अब इसकी रेडियस आपको पता होनी चाहिए कि इसकी रेडियस अपने पास में एक्स कोऑर्डिनेट होगी, यानी 2,0, तो इसकी रेडियस 2 होगी।
समझ में आ गई। तो यहाँ से अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करोगे तो जी स्क्वायर सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर 4 हो गया, इसकी वैल्यू 9 हो गई। और अगर बी ऑप्शन चेक करते हो तो 9 माइनस का सी होता है तो 9 आ गया, इसकी वैल्यू अपने आप 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, √42 हो गया। तो हमको पता चल गया अपने पास में वाई एक्स को स्पर्श करता है तो रेडियस 2 होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करवा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले बोल दिया था रेडियस 2 होगी। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्थ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के केंद्र के निर्देशांक। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो आपको ये पता है कि यार मेरे पास में अगर जनरल इक्वेशन लिखता हूँ तो वो कितना आएगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आप जानते हो। तो यहाँ पे एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो ना कि एच कोमा के जो हमारे पास में सेंटर है वो कितने हैं, तो आपने बोला 0,0, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, एक वर्त का केंद्र जो बिंदु 0,0 1,0 से होकर जाता है तथा वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 9 को स्पर्श करता है, तो आपको एक्चुअल में करना क्या है, हमें उस वर्त का केंद्र ही बताना है ना। हाँ, हमारे पास में जनरल इक्वेशन आप ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी को। अब देखो जब हमेशा याद रखना, जब हमारे पास में 0,0 पहले भी बताया गया था कि अगर 0,0 मूल बिंदु से जाता है तो उसमें जो प्लस में सी आता है ना वो 0 हो जाता है, उसको पहले ही आप 0 कर दिया करो। बाद में आता है कि 1,0 से जाता है तो आप 1,0 से इसको सेटिस्फाई करो, तो आपके पास क्या है, एक्स की जगह तो 1 रखोगे ना आपने एक्स की जगह 1 रख दिया, ये 1 हो गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, ये 2g आ गया इक्वल टू 0 हो गया, यानी यहाँ से g की वैल्यू माइनस का हाफ आ गई। दिस इज क्लियर। अब g की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो तो आपने बोला एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का वाई स्क्वायर आएगा, ऐसे ही तो माइनस एक्स हुआ प्लस का 2fy इक्वल टू 0, ये अपने पास में आ गया। अब हमें क्या पता है कि इस वर्त को टच करता है, टच करने का मीनिंग क्या हो गया, ये बात हमेशा याद रखना। अगर दो सर्कल, 1 सेकेंड, अगर अपने पास में दो सर्कल आपस में टच करते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो इनकी रेडियस के इक्वल। अगर सेंटर 1 लूँ, सेंटर 2 लूँ और इसकी रेडियस 1 और 2, तो सेंटर 1 और सेंटर 2 के बीच की डिस्टेंस है वो r1 प्लस r2 इक्वल होती है। तो आपको ये लगाना है और आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से f की वैल्यू पुट करते ही आपके पास में आ गया। जैसे g की वैल्यू तो आपको पता चल गई ना पहले ही, g की वैल्यू कितनी आई तो आपने बोला g की वैल्यू माइनस का हाफ आ गई, तो इसका सेंटर कितना होगा 1/2, तो पहले से x कोऑर्डिनेट तो पता चल गया। कोऑर्डिनेट इसमें वाले में नहीं मैच हो रहा है, इसमें यानी बी और सी के अंदर होगा। अब बी और सी को एफ कैसे निकालोगे, आपको सेंटर 1 और सेंटर 2 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और r1 r2 के इक्वल कर देंगे, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। वर्थ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल माइनस 30 के केंद्र के निर्देशांक और वापस वही त्रिज्या वाली बतानी है। तो आपको क्या बोला गया था, जब हम कंपेरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो आपने बोला इसका सेंटर माइनस का जी माइनस का एफ होता है और हमारे पास में इसकी रेडियस कितनी होती है, तो आपने बोला जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी होती है। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि यार मेरे पास जो सर्कल है ना उसको आप ये बोल सकते हो कि इसका सेंटर होगा वो माइनस का 2,3 होगा। और अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ तो रेडियस कितना आएगा, आपने बोला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4, एफ स्क्वायर यानी 9 हो गया, माइनस सी का मतलब हो गया सी की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस का 36, तो प्लस का 36 बन गई। तो अपने पास में कितना आया टोटल मिला के 49 आ गया, 49 बोल सकते हैं 7, तो रेडियस 7 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ रही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उस वर्त का समीकरण लिखिए जिसका केंद्र 2,5 और बिंदु 3,1 से होकर जाता है। देखो इन क्वेश्चनों को हमेशा ही ऑप्शन से चेक किया करो, अगर ऑप्शन से चेक कर दिया ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जैसे जिसका केंद्र 2,5 है, इसका जो पहले वाला ऑप्शन है इसका आपको डायरेक्ट पता चल रहा है एक्स के कोऑर्डिनेट का माइनस हाफ करना है, वाई के कोऑर्डिनेट का माइनस हाफ, तो ये 2,5 बन गया, ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, ऑप्शन अपने आप आ गया। बिंदु 3,1 से जाता है तो एक बार 3,1 से इसको सेटिस्फाई करवा दो तो आपको पता चला 9 + 1 माइनस का कितना हो गया 8 - 10 + 12 हो गया। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही तो ये देखो 10 में से 10 कैंसिल आउट हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 3,1 से जाता है सॉरी, तो ये 12 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है 12 आएगा। तो देखो 10 से 10 कैंसिल आउट, 12 से 12 कैंसिल आउट, 0 यानी 0 आ गया। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इसका सेंटर 2,5 है, तो ये हो गया, सीधी सी बात है। और सेकंड मेथड अगर बोलना चाहो कि सर अगर ऑप्शन से ना करके ऐसे करें तो देखो ऑप्शन से ना करके आप ऐसे करोगे तो आपको ये पता है ये सर्कल है अपने वाला, तो इसका सेंटर कितना दिया हुआ था अभी भी बताया था, 1 सेकेंड में चेक कर लेता हूँ, ये 2,5 दिया था ना, तो इसका सेंटर अपने को 2,5 पता है, ठीक है। इस सेंटर की इससे जो डिस्टेंस करोगे कौन से पॉइंट से, क्योंकि 3,1 से पास आउट हो रहा है, 3,1 से पास आउट हो रहा है, तो इसकी इससे डिस्टेंस आप
आर के बराबर कर दोगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो आपने बोला रेडियस हो जाएगी 3 - 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 - 1 का स्क्वायर 4 4 यानी 60। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ से भी आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो इसकी रेडियस कितनी आएगी, तो आपने बोला √17 आ जाएगी इसकी, और क्या दिक्कत है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जल्दी जल्दी करो, जोश बनाए रखो, जोश को मत तोड़ने देना। जैसे अपने को ये बोला गया है कि एक लाइन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस √2 विच टचेज द लाइन। अब अपने को ये बोला गया है कि यार एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, ये कौन सा है 2, -1। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस √2, और इसकी रेडियस अपने को पता है √2 है, और ये लाइन क्या दी रखी है, तो आपने बोला x + y = 1 दे रखा है। हमें कुछ भी नहीं करना, देखो हमें क्या करना है, हमें एक काम बताओ कि मेरे पास में इसका अगर मैं सेंटर निकालता हूँ सबका, तो आपने बोला इसका सेंटर आएगा अपने पास में सर जी 2, -1। इसका सेंटर क्या आएगा, तो आपने बोला इसका तो -3, आएगा। इसका सेंटर कितना आएगा, तो आपने बोला 1, -2 आएगा। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से निकाल लो। अगर वो आपके पास में √2 आ रही है तब आपको अब देखो √2 आने के क्या मेथड हो सकते हैं, 1 + 1 आएगा तभी तो बनेगी। अब देखो 1 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर 1 बन गया, फिर -2 में -1 गया तो फिर 1 बचा, उसका स्क्वायर 2 हो गया। तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक करना है, पूरे लेंथी क्वेश्चन है, ज़्यादा करना ही नहीं है अपने को, ठीक है ना। क्योंकि हर एक 5-5 सेकंड, क्योंकि हमने देखो 6 मिनट में किया था 20 मिनट का पेपर, तो एवरेज देख लो सेकंड निकाल के कि किस हिसाब से पेपर को कंप्लीट किया गया था, तो आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट है उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके एक व्यास की, देखो व्यास के भी क्वेश्चन आए, टेंजेंट के भी आए हैं, थोड़ा बहुत अपने को सापेक्ष स्थिति भी दी हुई है, तो सारे क्वेश्चन मिक्स करवाए गए। उस वर्त का समीकरण कीजिए जिसके एक व्यास के सिरे के निर्देशांक ये हैं। देखो अपने को एक सर्कल दे रखा है, ये देखो, और सर्कल का हमें ये पता है कि व्यास हमेशा ही सेंटर से जाता है, ये याद रखना, व्यास हमेशा ही सेंटर से जाता है। तो ये अपने को पास एक सिरा तो -2,0 दे दिया, एक 2,0 दे दिया, और आपको ये पता है कि व्यास के सिरा है तो सेंटर तो बीच में होगा ना, सेंटर बीच में होगा तो इसका मिडिल पॉइंट मैं M मानूँ, इनको पॉइंट को एंड को A और B मान लूँ। ठीक है, इनको A और B मान लूँ, इसको मिडिल पॉइंट मानूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, आपने बोला x1 + x2/2 आता है, y1 + y2/2 आता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 2/0 अपॉन में कितना हो गया 2 हो गया, और ऐसे ये 0 - 0/2, आपको पता चल गया इसका सेंटर 0,0 आएगा। ठीक है, अब रेडियस की बात आई, तो आप रेडियस इससे पॉइंट से डिस्टेंस निकालो या इससे निकालो, एक अब दोनों ही रेडियस है अपने पास में, तो आपने बोला मैं कोई से भी निकालूँ तो रेडियस अपने पास में 0, जैसे AM की डिस्टेंस निकालता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, मैं अगर AM डिस्टेंस निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तो आपने बोला मेरे पास वो आएगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 0 - 0 का स्क्वायर, उसका तो कोई मीनिंग नहीं, यानी अपने पास में रेडियस 2 आ गई, तो सेंटर 0 0 आ गया, रेडियस अपने पास में 2 आ गई, तो आप सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हो ना, x² + y² = 4, तो ये अपने पास में आ गया। बात क्लियर समझ में आ रही है आपके, आपने बोला ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, देखो यदि समीकरण एक वर्त को निरूपित करता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। आपको करना क्या होता है, आपको पता है कि एक अपने पास में इक्वेशन x² + y² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0 में 2hxy क्यों बोला, क्योंकि ये एक कॉमन इक्वेशन है। ये सर्कल को कब शो करेगी, जब x² और y² का मल्टीपल तो सेम होगा, और h जो xy का मल्टीपल होता है, कोफिशिएंट होता है, वो अपने पास में 0 होगा। तो आपने बोला सर ठीक है, हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो आपने बोला 4kx+, अब देखो एलसीएम लेना आना चाहिए, ये मत बोलता ना कि एलसीएम नहीं लेना आता, फिर तो भैया दोबारा 10वीं 12वीं कर लो। ये तो 1 आ गया। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या है, आपने बोला 4kx+1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 3y + 2 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू में क्या आ गया 12 आ गया। अब हमें ये पता है क्या x² कहाँ से आएगा, आपने बोला x² यहाँ से आएगा, y² कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। इनका अपने को क्या करना है, मल्टीपल इक्वल कर देना है। मल्टीपल देखो इस वाले का मल्टीपल कितना आएगा, तो 4kx² आएगा ना, यहाँ से क्या आएगा 4kx² आएगा, और यहाँ से 3y² आएगा। तो आप इसको ये बोल सकते हो यार कि 4k जो x² का मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल होगी, जो y² का मल्टीपल दिया होता है। तो आपने बोला ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट क्या हुआ, तो आपने बोला k की वैल्यू अपने पास में आ गई 3/4। तो 3/4 कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो आपने बोला 3/4 ए ऑप्शन के अंदर है, तो ए ऑप्शन अपना राइट हो गया। बात समझ में आ गई आपके, बात आनी जरूरी है भैया। अब आता है यदि वर्त x² + y² - 8x - 4y + c = 0 किसी व्यास के सिरे के निर्देशांक -3,2 है, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, एक के व्यास के सिरे के निर्देशांक है तो दूसरे सिरे के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है,
अपने को सी से कोई मतलब नहीं है। अब की बार सी से मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि अपने को वापस देखो, अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो हमें ये अभी भी बताया गया था कि हमेशा सेंटर से ड्रॉ होगा। इसका सेंटर कितना है, तो आपने बोला 4,2 है। बात समझ में आ गई। एक अपने पास में व्यास का सिरा -3 का है। अब इस व्यास का सिरा आपको पता है ना, क्योंकि ये क्या है, अगर एच को मैं के करता हूँ मैं, तो -3 + h/2 मिडिल पॉइंट कितना आएगा, तो आपने बोला ये 4 आएगा यहाँ पे। और इस यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने बोला 4 × 2 8, 8 + 3 11 हो गया। तो एक x कोऑर्डिनेट 11 होगा, तो 11 एक ही ऑप्शन के अंदर तो टिका दो। अगर दूसरा ऑप्शन भी आप चेक करना चाहते हो, तो दूसरा ऑप्शन भी आपको हम चेक करवा देंगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आपने बोला इसकी वैल्यू आएगी 2 + k/2। 2 + k/2 = में कितना आएगा, तो आपने बोला वो अपने पास में 2 के इक्वल है, इक्वल टू में 2 हो गया, तो k की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। अब 2 आ गई तो आपको पता चल गया 11,2 क्या होगा, इसका दूसरा सिरा होगा। तो आपको पता चल गया यहाँ से डी ऑप्शन पहले ही पता चल गया था। आपको देखो समय बचाना है, समय बचाना इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्त की स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। इसको छोड़ दो, समीकरण ज्ञात करने का नहीं है। अगर देखो अपने को क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, अभी इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, मैं तो ऑप्शन से बता देता कि स्पर्श रेखाओं की समीकरण ज्ञात करो। पहले आपको क्या करना था, इसका सेंटर निकाल लिया आपने बोला यार इसका सेंटर तो अपने पास में 1,2 है। फिर मैंने बोला इसका रेडियस बता दो, तो आपने बोला रेडियस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 + का 20, तो यहाँ से 25 आ गया, रेडियस 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, जो चार ऑप्शन होंगे ना, उन चारों ऑप्शन का इससे 1,2 से डिस्टेंस है वो 5 इक्वल कर देना। जो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करे तो अपने पास में हो जाएगी। फिर सपोज करो आपके पास दो इक्वेशन ऐसी सेटिस्फाई, बाकी होगा नहीं। अगर सपोज करो वो अपने पास में हो, तो वो फिर 8,1 से भी पास आउट हो, 8,1 से भी उसको सेटिस्फाई करवा देना। बात आ गई। तो ये अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिंदुओं की स्थिति। अब हमेशा देखो किसी बिंदु की स्थिति किसी सर्कल के सापेक्ष बताते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस सर्कल के अंदर उस पॉइंट को पुट कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तब तो इसका मतलब ये होगा कि वो इसके बाहर है। किससे, सर्कल से बाहर है। अगर S1 = 0 आ गया, = 0 आने का मतलब क्या है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब परिधि के ऊपर है, सर्कमस्टेंस जिसे बोलते हैं परिधि पर है। अगर हम बात करें S1 <0, S1 <0 का मतलब है अंदर है। अब आप तीनों पॉइंटों को इसके, जैसे मैं पहले पॉइंट को पुट करता हूँ 0, 1 में, 0,1 को अगर मैं इस इक्वेशन में डालूंगा x² + y², जो अपने को एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, तो आपने बोला 0 आया, y² की वैल्यू 1 आ गई, माइनस का ये 0 हो गया, माइनस का 4 हो गया, प्लस का 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला यार ये तो 4 - 4 0 बन गया। ये 0 बनने का मतलब कितना हो गया, तो आपने बोला ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है, ये वाला पॉइंट परिधि के ऊपर होगा। फिर 3, 1 को भी ऐसे पुट करो। ये तीनों क्वेश्चन एक साइड इसलिए लाए गए हैं क्योंकि तीनों का एक बाहर आएगा, एक परिधि पे आएगा, एक अंदर आएगा, तो 3 क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो गए, बार बार कराने की जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आ गई आपको। आपने बोला ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि ये x,3, 3,5 किसी वर्त के व्यास की सीन है, तो वर्त का केंद्र, अपने का मतलब क्या हो गया कि वर्त का केंद्र तो बीच में होता है 2,y। अब एक सिरा अपने को जो सर्कल का दे रखा है वो x,3 दे रखा है, और सेकंड जो सिरा दे रखा है वो 3,5 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, x + 3/2 यानी AB, अगर मैं बात करता हूँ AB का मिडिल पॉइंट होगा, तो x + 3/2 किसके इक्वल कर देना है, 2 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। ऐसी अगर मैं y की बात करता हूँ, तो 3 + 5 1 सेकेंड 3 + 5/2 किसके इक्वल होगा, तो आपने बोला 3 + 5/2 y के इक्वल होगा। तो ये y के इक्वल कर दिया आपने, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने बोला y की वैल्यू 4 आ गई। y4x1 कौन सी इक्वेशन के अंदर है, y4x1 किसके इक्वल है, ए ऑप्शन के अंदर। तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर, बात समझ में आनी जरूरी है। अब आपका क्वेश्चन है, लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए यदि वर्त ये एंड ये आपस में लांबिक प्रतिच्छेद करते हैं। तो उसके लिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है 2g(g) + 2f(f) = c1 + c2, जहाँ g क्या है अपने पास में, फर्स्ट सर्किल का, पहले सर्किल का x कोऑर्डिनेट, g डैश क्या है सेकंड सर्कल का x कोऑर्डिनेट सेंटर का, ऐसी f और f डैश क्या है y कोऑर्डिनेट है, और c1 + c2 क्या कांस्टेंट है, c1 का मतलब पहले वाले वर्त में, c2 सेकंड वाले वर्त में। तो आप इसमें वैल्यू रखो, 2g की वैल्यू कितनी है देखो, तो आपने बोला x का मल्टीपल, यहाँ पे देखो इसका क्या आएगा अपने पास में सेंटर, तो आपने बोला वो आएगा माइनस का लैम्बडा और माइनस का 3, ठीक है। अगर इसके सर्कल की बात करूँ तो कितना आएगा, तो आपने बोला माइनस का 2 माइनस का 1, ये इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो आपने बोला 2g की वैल्यू यहाँ से माइनस का लैम्बडा आएगी, g डैश की वैल्यू यहाँ से माइनस का 2 आएगी, प्लस में 2f की वैल्यू यहाँ से माइनस का 3 आएगी, यहाँ से f2 की वैल्यू -1 आएगी, इक्वल टू c1, यहाँ पे कॉन्स्टेंट 1 है, सेकंड सर्कल के अंदर 0 है, तो यहाँ से 4 लैम्बडा
प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से आप कितने बताओगे, तो आपने बोला ये अपने पास में कितनी आ गई, ये आ गया 6 यहाँ पे, और ये 1 था ना इक्वल में, तो ये आ गया अपने पास में माइनस का 5/4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई आपके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा है। देखो जितना ज़्यादा स्पीड से करोगे उतना अच्छा रहेगा। रेखा x स्क्वायर 3x माइनस 2y इक्वल टू के वर्त को एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर मिलने का रीजन क्या होता है, तो आपने बोला एक बिंदु पर तभी मिलती है जब वो क्या होती है, इसकी स्पर्श रेखा होती है। तो 3x माइनस 2y, इस के को मैं इस साइड लेके आता हूँ, तो इसकी डिस्टेंस इसके सेंटर से, सेंटर कितना है 0 0, इसकी रेडियस कितनी है, तो आपने बोला 2r। तो मैं इसके सेंटर से डिस्टेंस इसकी 2r कर देता हूँ। तो आपने बोला इस लाइन में अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो कितनी आएगी, तो आपने बोला 0, क्योंकि 0 0 से तो इतनी आएगी, और नीचे कितना बन गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बन गया। तो ये कितना हो गया 9 प्लस 4, और ये किसके इक्वल कर देना है, रेडियस के इक्वल। रेडियस कितनी है, तो आपने बोला रेडियस तो 2r है। इसका मीनिंग ये हो गया के अपॉन ये कितना हो गया 9 4, तो आपने बोला √13 हो गया, इज इक्वल टू में 2r। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो के स्क्वायर इक्वल टू ये 4r स्क्वायर होगा, इधर ये जाएगा तो अंडर रूट से हट जाएगा, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने बोला 52r स्क्वायर आ गया। अब ये कौन से ऑप्शन के अंदर है 52r स्क्वायर, तो देख लो आपने बोला बी ऑप्शन करेक्ट, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है वर्त आपस में क्या करते हैं, अंतःस्पर्श बाह्यस्पर्श। एक बात बताओ, पहले वाले सर्कल का सेंटर कितना है, तो आपने बोला सर्कल सेंटर अपने पास में 1,2। फिर बोला रेडियस कितनी है, तो आपने बोला रेडियस में अगर पूरा सोल्व करूंगा तो 5 आएगा। फिर मैं बोलता हूँ सर्कल 2 अपने पास में, उसका सेंटर कितना है, तो आपने बोला वो 0,4 है। फिर मैं बोलूँगा कि यार R2 कितनी है इसकी रेडियस, तो आपने बोला R2 अपने पास में रूट का 20 आएगा, जो कितना आएगा 2√5 आएगा। इसका मीनिंग ये होगा कि सर्कल 1 ये था यार मेरे पास, और इसकी वैल्यू है 1 2। अगर मैं सर्कल फर्स्ट और सर्कल 2 के बीच के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, तो आपने बोला यार वो भी √5 आएगी, यानी इनके बीच की डिस्टेंस √5 है। तो आपको ये पता चल गया ये कुछ इस टाइप का निकलेगा, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का निकलेगा। ये अपने पास में √5 हो गया, और ये भी अपने पास में √5 हो गया, और इसकी पूरे की डिस्टेंस 2√5 है, यानी कुछ ये कुछ इस टाइप से निकलेगा। तो ये इंटरनली टच कर रहे हैं ना, तो आपने बोला अंतःस्पर्श कर रहे हैं। आप चेक भी कर सकते हो, चेक कैसे कर सकते हो कि ये सेंटर इसके परिधि पे निकलेगा पक्का पक्का, तो 0,4 को इसके अंदर पुट करके देख लो। तो आपने बोला सेंटर को अगर पुट करवाऊंगा तो 0 प्लस ये 16 हो गया, माइनस का 0 हो गया, ये माइनस का 16, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मीनिंग ये हो गया कि यार ये जो दूसरे वाले सर्कल का सेंटर था पहले वाले के परिधि के ऊपर था, तो ये आपस में अंतःस्पर्श तो कर रहे हैं आपस में। तो ये बस अपना वर्ड तो भैया ऐसे ही बनता है, क्या करें। यदि रेखा इसका स्पर्श रेखा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपको पता अभी भी बताया था, इसका रेडियस किसके इक्वल कर देना है, इसके बीच की डिस्टेंस के। तो 0,0 का डिस्टेंस अपने पास में किससे, y माइनस √3x माइनस के इक्वल टू 0 से कितना कर देना है, रेडियस के इक्वल कर देना है 4 के इक्वल। तो आप काम करो, आप डिस्टेंस अपने पास में डिस्टेंस कितनी, तो आपने बोला 0,0 से करो के अपॉन ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4, तो ये √4 आएगा इक्वल टू, देखो मॉडुलस है तो मॉडुलस का ध्यान मत रखना इतना, ये किसके इक्वल आएगा 4 के, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, क्योंकि 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा मल्टीप्लाई होके, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि रेखा वर्त को स्पर्श करती है तो आर का मान बताओ। वापस वही कंडीशन हो गई, इसका सेंटर कितना है तो 1,2 है, रेडियस कितनी है आर है, तो ये आपको क्या करना है 1,2 की इससे डिस्टेंस आर के इक्वल कर देनी, और आर की वैल्यू पूछिए। तो आप इससे अगर डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा, तो आपने बोला वैल्यू पॉइंट को रेखा में पुट करूँ तो कितना आएगा 3 + 8 - 1 अपॉन में कितना होता है, आपने बोला ये अपने पास में 25 आएगा, इक्वल में आर कर देना। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, तो आपने बोला यार ये अपने पास में 10/√5 आ गई, 25 आ गई, तो 10/5, तो ये कितनी हो गई, तो आपने बोला 2 हो गई। तो रेडियस ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आनी जरूरी है। यदि रेखा का एक व्यास है, अब हमेशा देखो ये रेखा का व्यास कब बन सकता है आपको ये बताओ, तो आपने बोला रेखा का व्यास तभी बनेगा, सॉरी सर्कल का व्यास तभी बनेगा एक रेखा जब ये इसके सेंटर से पास आउट होगी। इसका सेंटर कितना है, तो आपने बोला 3,-1, यानी ये 3,-1। तो आपको बी चेक करने के लिए क्या करना पड़ा है, इस रेखा को 3,-1 से गुजरा दो, बी की वैल्यू आ गई, तो आपने बोला ठीक है x + 2by + 7 = 0। तो यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, तो आपने बोला माइनस का x आएगा, माइनस का 7 आएगा, अपॉन में 2y आएगा। अब आप 3,-1 इस पर पुट कर दो, तो आपका माइनस का 3 आएगा, माइनस का 7 आया, 2y की वैल्यू अपने पास है माइनस का 1, तो ये कितना हो गया, तो आपने बोला b की वैल्यू आ गई -10/-2, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई
ये अपने पास में 5 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही? डी ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस वर्ग का समीकरण जिसका केंद्र ये दे रखा है और एक्स स्क्वायर को स्पर्श करता है। पहले तो आप ये देख लो कौन से सर्कल का -4,3 सेंटर है। तो आपने बोला यार इसका है, बाद में बाकी किसी का नहीं है, लो बात ही खत्म कर दी। और अगर ये इसको स्पर्श करता है, इसका मीनिंग ये हो गया कि 0,0 से इस सर्कल का -4,3 से जो डिस्टेंस आएगी, रेडियस, वो किसके इक्वल आएगी? वो अपने पास देखो वही कंडीशन वही लगानी है, C1 C2 = R1 + R2। अब C1 + C1 C2 यानी दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो, 0,0 - 43, ये कितना आएगा? 5 आएगा, इक्वल टू R1 कितना आएगा? तो R1 की वैल्यू अपने पास में एक सर्कल की पता नहीं, दूसरे वर्ग की पता है R2, तो कितनी है? 1 है। क्यों? क्योंकि रेडियस 1 है ना यहाँ पे, तो आप R1 की वैल्यू बता सकते हो, यहाँ पे 4 आएगा। अब R1 4 आ गया, तो देख लो इस सर्कल की अगर चेक करोगे वापस आपको पता चल गया ये ऑप्शन है, लेकिन अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो रेडियस इसकी 4 ही आएगी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ग के अब देखो प्राचलिक समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अपने पास में एक सर्कल होता है x - h² + y - k² = r², तब अगर हम प्राचलिक समीकरण लिखते हैं तो प्राचलिक समीकरण किस टाइप का आएगा? वो आएगा x = h + r cos थीटा और y की वैल्यू अपने पास में आएगी k + r sin थीटा। बात समझ में आ रही है? अब h k क्या है? यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपने सर्कल की तो कितनी है? तो आपने बोला -p/2 है और y का कोऑर्डिनेट भी -p/2 है। अगर बात की जाए कि यार इसकी रेडियस कितनी होगी, तो आपने बोला रेडियस कितना होता है वहाँ पे? g² + f² - c तो होता है, तो ये p²/2 हो गया, क्योंकि p/√2 सॉरी p/2 है ना, तो p²/4 हो गया, ये p²/4 हो गया, ये भी p²/4 हो गया, माइनस का c यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब ये आ गया 2p²/4, यानी 2p²/4 आ गया, इट मीन्स p²/2 वापस। तो आप यहाँ से रेडियस की वैल्यू क्या बताओगे? आपने बोला यार यहाँ से रेडियस की वैल्यू p/2 आएगी, बट हमें क्या नहीं बताया गया? आपने बोला यार यहाँ पे अपने को p के बारे में बताया गया नहीं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे, क्योंकि अगर p को नेगेटिव निकल गया तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू रख देंगे, ये हमने। अब x की वैल्यू यहाँ से अपने पास में कितनी आई? तो आपने बोला अपने पास में h, तो h कितना आया था? आपने बोला -p/2 ± p/√2 cos थीटा। बाकी एक्चुअल में कई जगह बुक में प्लस साइन लेंगे, माइनस का नहीं, लेकिन एक रियलिटी है कि प्लस माइनस दोनों है, क्योंकि p के बारे में बताया नहीं गया। p के बारे में अगर बताया होता तो देते, वैसे ही -p/2 और ± p/√2 sin थीटा, ये अपने पास प्राचलिक समीकरण बन गए। बात समझ में आ गई है? ये अपने पास में प्राचलिक समीकरण बन गए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि बिंदु 10,7 के बाहर स्थित है तो P की वर्ष से अधिकतम दूरी। हमेशा याद रखना, जैसे अपने पास में ये सर्कल है, ये अगर हमारे पास में P अगर बाहर पॉइंट दिया और इसकी सर्कल की रेडियस R है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है? इसका सेंटर अगर C बोला जाए तो CP + का R होता है, यानी सेंटर और पॉइंट के बीच की दूरी प्लस में R, और अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात की जाए तो CP - का R करते हैं। ये रख लो, क्वेश्चन टपक जाता है कई बार यहाँ पे। तो इसका सेंटर कितना बोला है? इसका सेंटर तो 2,1 है, इसका tan जो अपने पास CP डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा? तो आपने बोला tan ² 40, 18 ये हो गया 36 हो गया अपने पास में। यहाँ पे CP की डिस्टेंस √110 R की वैल्यू आप निकालोगे तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? यार R की वैल्यू अपने पास में आएगी 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 + 20, यानी R की वैल्यू 5। मैक्सिमम डिस्टेंस CP + R होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आएगी? तो आपने बोला 10 + 5 आ गई, जिसकी वैल्यू 15 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। ऐसे ही अगर मेरे पास में मिनिमम पूछता तो CP - R 10 - 5 करते तो वो 5 होती, तो ए ऑप्शन सही हो जाता, बट यहाँ पे 15 सही है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वृत्तों का कार्तीय समीकरण। देखो कार्तीय समीकरण इंपॉर्टेंट बहुत है, वृत्त देते ही अपने को ये पता चल गया। देखिए साइन कोस आती तो आपको पता है sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होगा, तो यहाँ से फर्स्ट में अगर मैं cos थीटा निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? तो आपने बोला x + 4/5 आएगा। ऐसे अगर मैं sin थीटा निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? तो आपने बोला y + 3/5 आएगा। अब sin² थीटा + cos² थीटा = 1 वाली इनक्लूटी से आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो x + 4/5 का स्क्वायर प्लस y + 3/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपने बोला इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, जो आपको करना है करो। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x + 4 का स्क्वायर आएगा, प्लस में कितना आएगा? आपने बोला 1 सेकेंड, ये अपने पास में y + 3 आया ना, ये अपने पास में हो गया y + 3 का स्क्वायर = इधर 5 का स्क्वायर जाएगा वो 25। अब इसको स्क्वायर प्लस का y² प्लस का 8x हो जाएगा प्लस का 6y हो जाएगा, ये 16 प्लस हो गया, वापस 25 में 25 गए 0, तो ये अपने पास में आ गया। बात समझ में आ रही है? ये अपने पास में सर्कल बन गया। तो
ये आपके क्वेश्चन करा दिए गए हैं सारे के सारे, और उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट चीज़ें आ रही है क्वाड्रेटिक समीकरण, जो अपने पास द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैराबोला की भी रेस लेके आ रहा है। रोज़ाना एक क्लास ज़रूर होगी, जो फिजिक्स की होगी, 1-2 दिन अपने पास में कंटिन्यूट मैथ की आएगी, फिर फिजिक्स की आएगी, इंग्लिश का भी बंदा आ रहा है। लेकिन ये चीज़ याद रखना, इंग्लिश वाला जो आएगा, जो उसने बता दी, जो आपको PDF देगा, वहाँ से बाहर कभी नहीं आएगा। क्योंकि देखो, हमने भी जितनी चीज़ें मैथ के अंदर पूरी कर जा रही है, वो जितनी ज़्यादा फिजिक्स में करवाएंगे उतना ही इंग्लिश में कराएंगे, कहीं भी कमी नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपके साथ जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आएंगे। सर्कल के 2 हो गए हैं, बाकी कोऑर्डिनेट के 2 टॉपिक हो गए हैं, 3 टॉपिक अभी आई थिंक बच गए हैं ना, तो 3 टॉपिक नरेश करवा दिया। ठीक है।